तो या तो जो MCPBA होता है वो क्या होता है, वो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। अभी पर एसिड्स क्या होता है, एक्चुअली पर एसिड्स और एसिड्स में क्या डिफरेंस होता है। पर एसिड्स और एसिड्स में एक जो पर एसिड्स है उस पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है। जो वो ऑक्सीजन कहाँ पे अटैच है, जो हमारी एसिडिक पार्ट के जो कार्बोक्सिलेट आयन है और हमारी एसिडिक जो हाइड्रोजन है उन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाता है, ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं तो पर एसिड्स। और जो ये ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक, ओके, एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो MCPBA क्या होते हैं, ये होता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ओके। ये रही इसकी स्ट्रक्चर, मेटा पोजीशन में क्लोरीन ग्रुप होने की वजह से मेटाक्लोरो बोला जाता है इसे, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये क्या करता है, ये दो टाइप ऑफ रिएक्शंस देते हैं, एक तो इपॉक्साइड देते हैं, एक देते हैं बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन देते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड्स में क्या होते हैं, इपॉक्साइड मतलब ये इपॉक्साइड रिंग फॉर्म करते हैं इन केस ऑफ एल्कीन्स के केस में, ठीक है। और बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन का मैं बहुत ही ब्रीफली बता देती हूँ मैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये क्या करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई कीटोनिक ग्रुप दिया हो, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप दिया हो और उसको ये किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको ये कन्वर्ट कर देंगे, ये कर देंगे आपको एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एस्टर यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाए, इंसर्शन इफेक्ट दिखा था, और इंसर्ट कहाँ पे होते हैं, इन दोनों ऑक्सीजन, इन दोनों कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है और एज ए रिजल्ट कीटोन किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, एस्टर पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन पे। इसमें माइग्रेटरिंग इफेक्ट भी होता है, उसको मैं भी डिस्कस करती हूँ, ठीक है। फटाफट इसके मैकेनिज्म को देख लो एक बार। देखो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है, अभी देखो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक देके भी डाल सकते हैं कि हमारी जो परऑक्सी एसिड है उस पर कौन सी ऑक्सीजन इपॉक्साइड रिंग पे अटैच्ड होता है, वही ऑक्सीजन होता है जो एक्स्ट्रा वाली है, मतलब जो हाइड्रोजन के साथ जो लगी हुई है ऑक्सीजन वही अटैच्ड होता है, ठीक है, नॉट दिस वन। अभी उसकी मैकेनिज्म को हम देखते हैं, ये क्यों नहीं हो सकता, ये होता है, वही उसको ही देखते हैं। अभी देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या करता है, अपनी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अपनी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको डीलोकलाइजेशन पे रखते हैं विद अदर ऑक्सीजन, विद दिस ऑक्सीजन, राइट। इसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइजेशन पे होने की वजह से ये जो OO बॉन्ड है इट बिकम्स वीक, ये वीक हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्यों, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहा है, कॉन्जुगेशन पे जा रहा है विद दिस ऑक्सीजन, राइट। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और इस हाइड्रोजन को कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले। ये जो डेफिशिएंट है ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का साथ रिएक्ट करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, ये फॉर एग्जांपल एल्कीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बिकॉज यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये क्या करता है, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देती है और ये इसके साथ इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो कितना मेंबर रिंग फॉर्म करे, फॉर एग्जांपल देखो ये तो डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर हुई और ये कार्बन जाके यहाँ पे अटैच्ड हो और यहाँ की इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर हुई, तो मतलब एक 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं। और ये जो इनके आपस में ये जो खुद के ही मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, ये एक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट दिखाता है, ये 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट दिखाता है और ये ऑक्सीजन एक 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं। मतलब ये जो इपॉक्साइड वाली जो ऑक्सीजन है वो 2 ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं, एक हो गई 3 मेंबर्ड की, एक 5 मेंबर्ड की, राइट। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है और क्या हो जाती है, देखो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, मतलब ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या फॉर्म होंगे, अभी पाई बॉन्ड, राइट। और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने किसके साथ शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये बन गई OH, राइट। सो ये क्या बन गए, पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो ये ऑक्सीजन और इस एल्कीन के साथ क्या बना लिया इसने, एक इपॉक्साइड रिंग बना लिया, तो एज अ रिजल्ट वी यूज टू गेट दिस प्रोडक्ट, राइट। तो मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, मैकेनिज्म की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, राइट, लेकिन एक ही बात आपको इसमें ब्रीफली याद रखना है कि जो भी ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं वो ऑक्सीजन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, राइट। अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाली केस कहाँ पे काम आता है, इस ऑक्सीजन में काम आता है, मतलब सॉरी इस बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन में काम आता है, क्योंकि इस पे माइग्रेटिंग इफेक्ट का काम आता है। माइग्रेटिंग इफेक्ट में हमको तो ट्रिक डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही अगर आपको एक पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इस पर फॉर एग्जांपल एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये साइक्लोहेक्सानोनी है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगी हुई है, तो इस पर अगर मैं बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन करूँ तो आप देखो इसकी
जो ऑक्सीजन की जो इंसर्शन है वो कहाँ पे होगी, मैं अभी यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करूँगी वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में भी अटैच्ड हो, मतलब इंसर्ट हो सकता है और इन दोनों के बीच में भी अटैच्ड हो सकते हैं। तो हमें पता है कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ होते हैं वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडाइजेशन पे, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो, ठीक है, डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन। एज ए रिजल्ट उसको स्टेबलाइज्ड जो भी पार्ट उसको स्टेबलाइज करेंगे, उसकी पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, वही चार्ज वहीं पे जाके वो इंसर्ट होगा, राइट। तो अगर मैं ये बोन पे देखूँ, ये बोन पे अगर मैं देखो यहाँ पे अगर वो अटैच्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसकी ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे अटैच्ड हो गया तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए दो ग्रुप लगे हुए, आर ग्रुप 1 और 2, आर ग्रुप इसको प्लासा इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देंगे। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को इसकी स्टेबलाइज करने पे हेल्प कर रहे 2 आर ग्रुप। यहाँ पे क्या एक ही आर ग्रुप है, राइट। तो इसके वजह से क्या हो जाएंगे, इंसर्शन यहाँ पे होगी। तो बेयर विलेजर के केस में ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो अभी देखो इसीलिए क्या होता है, देखो अभी देखो एमसीपीबीए में क्या होता है, एमसीपीबीए को क्या माना जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन मेटापोजिशन। अभी देखो क्लोरीन की हमें पता है अकॉर्डिंग टू जीओसी, जी क्लोरीन जो है वो 2 इफेक्ट दिखाता है। क्या क्या इफेक्ट दिखाता है, फटाफट सोचो। एक देखो माइनस आई इफेक्ट, क्यों दिखाता है माइनस आई इफेक्ट वो भी सोचो। और एक क्या दिखाता है, वो रेजोनेंस एक दिखाता है वो प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। तो ये क्यों दिखाता है, अभी देखो माइनस आई इफेक्ट क्यों दिखाता है, वो हमें पता है ये सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट होता है। ये क्यों दिखाता है, ये बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी नो दैट द क्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो ये माइनस आई इफेक्ट भी दिखाता है। प्लस एम इफेक्ट ये क्यों दिखा सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से ये प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू जीओसी प्लस एम इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू प्लस माइनस आई इफेक्ट, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएंगे इसलिए, लेकिन और एक यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, अभी यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो क्लोरीन जो प्रेजेंट है वो मेटा पोजीशन में है। और मेटा पोजीशन में होने की वजह से हमें पता है कि मेटा पोजीशन में कोई भी एम इफेक्ट नहीं लगता है, आइदर इट इज़ प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट वर्क नहीं करते। आप उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर बिकॉज जीओसी में आप ऑलरेडी इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो ये आप ये समझ लेना कि मेटा इफेक्ट में नहीं होता है बिकॉज उसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है वो स्टेबलाइज्ड नहीं होते, इसलिए एम इफेक्ट हम मेटा पोजिशन में हमें देखने को नहीं मिलती है, वेदर इट इज़ प्लस और माइनस, राइट। इसलिए यहाँ पे सिर्फ कौन से काम करेंगे, माइनस आई काम करेगा। और माइनस आई क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा रिंग से, तो रिंग को ये क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेगा। एज ए रिजल्ट एमसीपीबीए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या हो जाएगी, इट विल बी इलेक्ट्रोफाइल, इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, इसकी नेचर क्या हो जाएगी, इसकी नेचर हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी इसकी नेचर। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को ढूंढेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करना पसंद करेगा, क्योंकि खुद ये क्या है, खुद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। सो इट्स नेचर इज इलेक्ट्रोफिलिक। ये बहुत काम आने वाला है, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें बहुत काम आने वाला है। ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है खुद, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का साथ ही रिएक्ट करेगा। जहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देखे वहाँ पे हम इपॉक्सीडेशन कराएंगे एमसीपीबीए से, वरना हम नहीं करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स में हम नहीं करवा सकते, एमसीपीबीए वहाँ पे अटैक नहीं देंगे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। चलो हम थोड़ा स्टेरियोकेमिस्ट्री को देख लेते हैं एमसीपीबीए की। देखो अगर कोई एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर कोई एलाइलिक अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल इन दिस केस यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, राइट। तो इस पर क्या होता है, क्योंकि हमें पता है जो पीसीसी में जो ऑक्सीजन इपॉक्सीडेशन करवाते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये वाली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, इसको ये क्या करते हैं, ये जो OH अल्कोहलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो दिस इपॉक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी उसको कम करने में हेल्प करते हैं और ज़्यादा स्टेबलाइज करवा देते हैं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब अभी होने का पॉसिबिलिटी है, जब दोनों की स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम होगी। मगर मतलब ये इपॉक्साइड रिंग
इपॉक्साइड रिंग और ये OH ग्रुप दोनों अगर सेम साइड लाई करे, सेम साइड मीन्स व्हाट, अगर एक अबव द प्लेन है तो दूसरा कहाँ पे होनी पड़ेगी, अबव द प्लेन ही होनी पड़ेगी। अगर ये बिलो द प्लेन है मतलब इसको भी कहाँ होनी पड़ेगी, बिलो द प्लेन ही होनी पड़ेगी, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। और तब क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रहे हैं इस ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा स्टेबल करने पे हेल्प कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो इसीलिए मतलब ये मेन पॉइंट क्या है इसमें, अगर OH ग्रुप लगा होगी तो उस पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है तो मतलब इन दोनों की इपॉक्साइड रिंग और OH की जो भी स्टेरियोकेमिस्ट्री होगा तो इपॉक्साइड रिंग की भी वही स्टेरियोकेमिस्ट्री, मतलब बोथ द ग्रुप विल हैव द सेम स्टेरियोकेमिस्ट्री, राइट। वो है मेन पॉइंट, ठीक है। तो सेकेंड बात देखो, फॉर एग्जाम्पल OMe पकड़ लो, मैं अगर मैं मेथॉक्सी ग्रुप पकड़ लूँ और उस पर अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की केस नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होने की पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस एटम का साथ होता है, ये याद रखना, फोन, FON, फोन, जो ये फ़ोन नहीं होता है, इस फ़ोन से याद रखना, FON, फोन, ठीक है। ये क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों का साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तीनों का साथ, ऐसे याद रखना। पर यहाँ पे देखो ये तो मिथाइल ग्रुप है, राइट, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी नहीं है और ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट करेंगे बिकॉज ये थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, राइट। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, जो भी इपॉक्साइड रिंग फॉर्म होंगे वो इसकी और इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होगी, मतलब इपॉक्साइड रिंग की स्टेरियोकेमिस्ट्री और मेथॉक्सी ग्रुप की स्टेरियोकेमिस्ट्री विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल मेथॉक्सी ग्रुप अगर नहीं कंसिडर करें, मिथाइल ग्रुप कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कंसिडर करें, इसको अगर ये मिथाइल ग्रुप लगा हो ऊपर में तो क्या हो जाएंगे, तो भी सेम हो जाएंगे कि डिफरेंट हो जाएंगे इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री, मतलब बिलो द प्लेन OH ग्रुप लगेंगे और ऊपर में क्या लगेंगे, मिथाइल रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की स्टेरियोकेमिस्ट्री विल बी डिफरेंट। ये तो आपको समझ में आ गए MCPB की स्टेरियोकेमिस्ट्री, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखो अभी और एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार लगा के आप लिख लेना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें क्या होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में, देखो हमें पता है कि PCC सॉरी MCPB क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर है इलेक्ट्रोफिलिक, इसकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, राइट, इसकी नेचर है इलेक्ट्रोफिलिक और एज ए रिजल्ट क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड में इपॉक्साइड फॉर्म करना पसंद करेंगे, राइट। लेकिन जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंजुगेशन पे रहते हैं, राइट। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ऐसे बॉन्ड को ये MCPBA की इपॉक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, राइट, बिकॉज इट्स ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड और ये खुद ही डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट तो ये रिएक्ट हो नहीं पाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा पाते, राइट। एज ए रिजल्ट क्या होता है, MCPBA की दो एप्लीकेशंस होते हैं, राइट। एक क्या होते हैं, एक तो ये इपॉक्साइड फॉर्म करते हैं, एक बियर विलेजर। तो इस केस में ये क्या करेंगे, ये बियर विलेजर ऑक्सीडेशन को शो करेंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, बियर विलेजर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप और R ग्रुप में क्या होता है, इंसर्शन होती है ऑक्सीजन की, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्म करने से मतलब यहाँ पे इपॉक्साइड नहीं फॉर्म करके वो क्या करेंगे, इन ये कीटोनिक ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप और R ग्रुप में अल्काइल ग्रुप हो या हाइड्रोजन हो कुछ भी हो तो उस दोनों में क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देंगे, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब ये क्या, ये बियर विलेजर ऑक्सीडेशन देगा, मतलब ठीक है। तो इस केस में ये हो जाएंगे बिकॉज ये क्या है, ये रिएक्शन नहीं जाएगा, देखो इपॉक्साइड फॉर्मेशन ये वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगी, कौन सी वाली प्रोडक्ट बनेगी इन केस ऑफ MCPBA, ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो देखो अभी सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक सबस्ट्रेट है, उसमें क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के बारे में मैं नहीं बोला है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड अगर हो तो इस केस में क्या हो जाएंगे, इस केस में आपकी देखो, इस केस में आपको अभी कन्फ्यूजन मत करना कि इस पर बियर विलेजर होगा या इपॉक्सीडेशन होगा, मतलब ये इपॉक्सीडेशन केस होगा या ये बियर विलेजर ऑक्सीडेशन होगा, राइट। तो बियर विलेजर ऑक्सीडेशन ये किस पर डिपेंड करेंगे, मतलब अगर यहाँ पे इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा ना और यहाँ इपॉक्सीडेशन फॉर्म करेंगे तो ये तो दो केस की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो इन सच केस आप क्या करोगे, आप देखो एक तो आप देखो ये क्या है, MCPBA क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब अगर डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर ये डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब तब क्या जाएंगे, इपॉक्सीडेशन होगी। अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड की अगर डेफिशिएंसी है, अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, देखो
समझा देती हूँ मैं। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन रिच कौन होनी चाहिए इपॉक्सीडाइजेशन के लिए, डबल बोन, बिकॉज डबल बोन पे इपॉक्साइड फॉर्म होती है, राइट। और एमसीपीबी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जितना ज़्यादा डबल बोन रिच होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी डबल बोन में, उतना ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स डबल बोन, ठीक है। तब ये क्या देंगे, डबल बोन में रिएक्ट करने से इपॉक्साइड फॉर्म करेंगे, इपॉक्सीडाइजेशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, अगर इसकी जितना ज़्यादा डेफिशिएंसी हो, इस कार्बोनिल कंपाउंड की जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी हो, उतना ज़्यादा वेयर विलेजर ऑक्सीडाइजेशन देगी तब, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप यही अगर सबस्ट्रेट को कंसिडर करो, इसमें अगर मैं एमसीपीबी डाल दूँ इसे, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज नॉट इन कंजुगेशन विथ एनी अदर एटॉम और एनी अदर ग्रुप, राइट। तो ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। तो ये क्या है, ये डबल बॉन्ड के देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 3 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड हो रहे हैं, राइट। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, ठीक है। एक तो प्लासा इफेक्ट भी होंगे, एक हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ये स्टेबलाइज्ड होंगे, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएंगे, ये क्या है, ये डबल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, राइट, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, राइट। और इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें यहाँ पे तो ये वाले तो है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इतना ज़्यादा नहीं है। हमें कार्बोनिल की क्या देखनी है, इसकी हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड की हमें क्या देखनी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखनी है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर देखनी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है कार्बन कितना है वो देखना है। और डबल बॉन्ड में क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन रिच देखना है। अभी मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ, इस पर तो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले फैक्टर को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आपको नज़र आ रहा है, इज़ इट विजिबल, देखो हाँ, ये यहाँ पे कोई आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नज़र आ रहा है, नहीं, बिकॉज देखो यहाँ पे भी तो 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं, राइट। यहाँ पे 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं इंसर्शन करा, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक आर ग्रुप लगी हुई है, राइट। तो यहाँ पे तो कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसीलिए क्या होंगे, इसको यहाँ इस केस में क्या हो जाएंगे, इपॉक्सीडाइजेशन होगा या बेयर विलेजर ऑक्सीडाइजेशन होगा। ऑफकोर्स न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो क्या हो जाएंगे, इपॉक्सीडाइजेशन होंगे। अगर कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज़्यादा होगा तो बेयर विलेजर ऑक्सीडाइजेशन होगा, इपॉक्सीडेशन नहीं होगी उस केस में। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है ना। अगर कोई डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लियर इट अगेन, राइट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये 2 एक्सेप्शन है बेयर विलेजर के एमसीपीबीए में, ठीक है। तो एमसीपीबी में हमने फटाफट और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है एमसीपीबी में। देखो उसके मैकेनिज्म पढ़ी। एमसीपीबी क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। क्यों कम होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम एंड द मेटापोजिशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्यों होती है, देखो क्लोरीन क्या करते हैं, क्लोरीन एक तो प्लासा में इफेक्ट दिखाता है, एक माइनस आई इफेक्ट दिखाता है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या दिखाते हैं, प्लासा में इफेक्ट दिखाता है, राइट। लेकिन मेटापोजिशन में कोई भी प्लासम इफेक्ट काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे क्या काम करेंगे, मतलब प्लासम सॉरी नॉट प्लासम, मतलब एम इफेक्ट काम नहीं करता, आइदर इट इज़ प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या प्लासम इफेक्ट इसलिए काम नहीं करेंगे। तो इस पर क्या काम करेंगे, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, राइट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, मतलब ये सिग्मा इफेक्ट और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएंगे, वो जो रिंग होगी वो रिंग क्या हो जाएंगे, डिस्टेबलाइज्ड हो जाएंगे और उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएंगे, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन हम इपॉक्साइड पे यूज़ करते हैं एमसीपीबी की, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, ठीक है। एक तो वो पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि एमसीपीबी में 2 एप्लीकेशन है, एक तो वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन दिखाता है और एक क्या दिखाता है वो, और एक दिखाता है वो इपॉक्सीडेशन, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कौन से बॉन्ड को वो इपॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है, तो वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन है, वहाँ पे क्या होता है, इंसर्शन होते हैं और उससे माइग्रेटरी इफेक्ट हमें कहाँ पे ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर ग्रुप ज़्यादा लगा हो, जहाँ पे हमें हमारी जो डेल्टा पॉजिटिव वाले जो हमारे ऑक्सीजन होंगे वो वहाँ पे जो जिस साइड पे वो ज़्यादा स्टेबलाइज होंगे उसके पॉजिटिव चार्ज, वहीं पे हमें उसको इंसर्ट करवानी है ऑक्सीजन को, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमें या कार्बोनिल कंपाउंड हमें दिख जाए तो उस पर क्या हो जाएंगे, वहाँ पे बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होते हैं, वहाँ पे इपॉक्सीडेशन नहीं होता है, बिकॉज दिस बॉन्ड इज व्हाट, ये कंजुगेशन पे रहने की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये भी पॉइंट हमने पढ़ ली। और हमने क्या पढ़ी थी, इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखो OH ग्रुप लगे हो तो अगर इपॉक्साइड फॉर्म होती है वहाँ पे तो वो क्या होता है, उसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम होती है। क्यों होती है, बिकॉज ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं और एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन
बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो डेल्टा प्लस है इसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होती है, मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होता है। लेकिन अदर सबस्ट्रेट अगर गिवन हो लाइक मिथॉक्सी अगर ग्रुप दिया हो, अगर मिथाइल ग्रुप दिया हो, तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी डिफरेंट। तो इतने हमने पढ़ लिया। और हमें अगर दो दिया है, अगर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड दी हो और कीटोनिक ग्रुप दी हो और कार्बोनिल ग्रुप दी हो, तो उस पर हमें क्या देखनी है, हमें अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी हमें ज़्यादा दिख जाए डबल बॉन्ड में, तो हमें उस केस में बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन नहीं करवानी है, हमें इपॉक्सीडेशन करवानी है। अगर हमारी कार्बोनिल कंपाउंड की क्या दिखनी है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दिखना है, मतलब जितना ज़्यादा डेल्टा प्लस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, अगर जितना ज़्यादा डेल्टा प्लस है तो उस केस में क्या हो जाएंगे, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन हो गया। अगर इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, कम है, ये अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग इसकी अगर मतलब अल्फा हाइड्रोजन कम है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, या अनस्टेबल हो जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएंगे, MCPB इपॉक्साइड फॉर्म नहीं कर पाएंगे और उस केस में क्या कर देंगे, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन देंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हो रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेरिकली क्राउड है, ये अल्फा हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो इसमें क्या हो सकता है, रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है इस डबल बॉन्ड में, तो इस पर क्या हो जाएंगे, इपॉक्साइड फॉर्मेशन है, कि ना कि बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। तो यही थी हमारी MCPB की कहानी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर, आई विल रियली ट्राई टू क्लियर इट आउट जितना मुझसे हो पाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।